नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक दरभंगा में। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, नए रंग रूप में, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज दरभंगा, विथ होम डिलीवरी फैसिलिटी। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। रिश्ता वही, सोच नई, वाटिका मेगा मार्ट, श्री बालाजी कॉम्प्लेक्स, मिर्जापुर रोड दरभंगा। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। 18 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर वर्ल्ड ऑफ टाइटन, टावर चौक दरभंगा, अब नए एवं आकर्षक लुक में। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद दरभंगा, रजिस्ट्रेशन आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेंड एट बेलवागंज, लहेरियासराय। श्री लेदर्स, अब दरभंगा में, भगत सिंह चौक, पानी टंकी, लालबाग। राज्य के कृषि मंत्री पहुंचे दरभंगा, बहादुरपुर में संयुक्त कृषि भवन का किया उद्घाटन, खूब गिनाई सरकार की उपलब्धियां। सभी तैयारियां पूरी, मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के लिए मंगलवार को मतदान। विश्वविद्यालय प्रशासन ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के लिए कसी कमर, आयोजित हुई समीक्षा बैठक। कुलपति ने छात्र छात्राओं से की अपील, कहा जरूर डालें अपना वोट। 11 और 12 दिसंबर को नरगौना परिसर स्थित सभी विभागों में अध्यापन और कार्यालयीय कार्य रहेगा स्थगित। परिचय पत्र के आधार पर ही छात्र छात्राओं का मतदाता के रूप में होगा प्रवेश। डीआईजी दरभंगा ने गिनाई पुलिस की उपलब्धियां, एक सप्ताह में धरे गए 223 अभियुक्त। दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर जिलों में पकड़े गए अभियुक्त। मानवाधिकार दिवस पर सरकारी अफसरों ने ली इसकी रक्षा की शपथ, कहा रखूंगा सच्ची निष्ठा। जगह जगह कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। दिव्यांग जनों के प्रति संवेदनशील बने सभी अधिकारी, उन्हें सरकारी योजनाओं का सहजता से दिलाएं लाभ, राज्य निःशक्तता आयुक्त ने बैठक में कहा। संपन्न हुई बिहार एसएससी की प्रतियोगिता परीक्षा, कड़ी सुरक्षा के बीच लगातार 3 दिनों तक चले एग्जाम के आखिरी दिन 2 छात्रों पर एफआईआर, भेजे गए जेल। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने वरीय पुलिस अधीक्षक गरिमा मल्लिक का किया सम्मान, सम्मानित किए गए कई अन्य पुलिस पदाधिकारी भी। पुलिस पब्लिक के बीच फ्रेंडली रिलेशन बनाने पर जोर। और आईआईटी गुवाहाटी में बायो ऑयल पर रिसर्च कर रहे कुशागर अग्रवाल ने अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में प्रथम पुरस्कार जीतकर रोशन किया माता पिता के साथ दरभंगा और देश का नाम। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स, इंग्लिश स्कूल फॉर गर्ल्स अप टू 9th, नियर मूवी प्लैनेट, रामबाग किला दरभंगा। एडमिशन ओपन। रिक्वायर्स ऑल फीमेल्स पर्सनल, will experience principal, teachers in all subjects, receptionist, accountant, librarian, maids और प्यून एंड सिक्योरिटी गार्ड। सोना, चांदी, डायमंड, कुंदन एवं नवरत्न के लिए पधारें गोल्ड हाउस ज्वेलर्स, बाकरगंज, लहेरियासराय दरभंगा। एक विश्वास है, एक हौसला है, एक रिश्ता है, आपके सपनों की उड़ान
TPMI, leading paramedical institute of India. Let's order. I want brownies. I'll have milkshake and a burger. Yo bro, how are you bro? देखा आपने, पहले फैमिलीज होती थी हम दो हमारे दो. न्यू जनरेशन फैमिली, हम और हमारे ब्रोज. Bro, can I get a burger? Bro, me too. डैटसन ने देखा, इसीलिए डैटसन ने डिजाइन किया न्यू डैटसन गो प्लस. 5 नहीं, 5+2 सीट्स के साथ, क्योंकि जो पहले काफी था अब नहीं. Yo bro, what's up? Yo bros, 2 more chairs please. Datsun, experience change. महावीर स्टोर्स, अश्वनी कॉम्प्लेक्स, ऑपोजिट वी मार्ट, राजकुमारगंज, मिर्जापुर रोड, दरभंगा. कंप्लीट मेंस वियर, रेडीमेड, सूटिंग एंड शर्टिंग. और समाचार विस्तार के साथ. राज्य के कृषि मंत्री प्रेम कुमार पहुंचे दरभंगा. संयुक्त कृषि भवन बहादुरपुर का किया उद्घाटन. इस मौके पर उन्होंने खूब गिनाई सरकार की उपलब्धियां. राज्य के कृषि मंत्री प्रेम कुमार पहुंचे दरभंगा. बहादुरपुर में संयुक्त कृषि भवन का फीता काटकर किया उद्घाटन. सरकार की योजनाओं को, उपलब्धियों को जमकर गिनाया. कि कृषि विभाग की व्यवस्था जो है और राज्य के 38 जिले और 38 जिले में हम लोग ने तय किया है कि मतलब सभी जिलों में और कृषि विभाग कई विंग हैं जाकर के. पौधा संरक्षण है, उद्यान है जाकर के, भूमि संरक्षण है. तो इस तरह के लगभग करीब 7-8 विंग हैं जाकर के और अलग अलग थे, जिससे आम लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी. हमारे पदाधिकारी कर्मचारी को दिक्कत हो रही थी. सरकार ने एक नीतिगत निर्णय लिया कि राज्य के सभी जिले में हम एक संयुक्त कृषि भवन बनाएंगे जहाँ सभी हमारे अधिकारी और कर्मचारी वहाँ बैठेंगे जाकर. और ब्लॉक में हमारा ई किसान भवन है. राज्य में 534 ब्लॉक है, लगभग 450 प्रखंडों में ई किसान हमारा भवन बन चुका है जाकर. और अभी दरभंगा जिले में मतलब 16 में 14 बना हुआ था. 2 का आज हम लोगों ने लोकार्पण किया है जाकर के, 16 हो जाएगा. और आगे हमारी योजना यह है कि इसमें आपका पंचायत स्तर पर राज्य में 8,405 पंचायत है जाकर. हम किसानों से जब बात करते थे, किसान कहते थे हम 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर चलकर ब्लॉक जाते हैं और ब्लॉक जाने के बाद लोगों से मुलाकात नहीं होती जाकर के. तो मन में सोचे क्या इसका रास्ता है. तुमने एक निर्णय लिया और चालू वित्तीय वर्ष मार्च तक राज्य के 8,405 पंचायतों में हम पंचायत कृषि कार्यालय हमारा खुल जाएगा और वहाँ पर हमारे पंचायत सलाहकार बैठेंगे, कृषि समन्वय बैठेंगे जाकर. तो एक बड़ा फैसला लिया हम लोगों ने, जिससे किसानों को सुविधा हो जाएगी जाकर के. और हमने सरकार में विभाग में बैठक किया कि हमारा प्लान हो, वो प्लान हमारा जाकर के हो कि भाई हम पंचायत स्तर का हम बजट बनाए जाकर. और अभी हम राज्य के सभी किसान भाइयों का हम एक तरह से उनका निबंधन करा रहे हैं जाकर. देखिए, संयुक्त कृषि भवन का यहाँ आज माननीय मंत्री श्री प्रेम कुमार जी ने उद्घाटन किया है. मैं उनका स्वागत किया हूँ. और ये हमारे विधानसभा क्षेत्र के बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय में अवस्थित है. लेकिन किसानों की जो समस्या है उससे उनको रूबरू कराए हैं. अभी पूरे दरभंगा जिला में और ख़ास करके हमारे विधानसभा में करीब 34 गांव, हमारे विधानसभा में 34 गांव ऐसे हैं जिसमें कि पेयजल की समस्या है. सभी तैयारियां पूरी. ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के लिए मंगलवार को होगा मतदान. विभिन्न प्रशासनिक तैयारियां पूरी. निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने कसी कमर. आयोजित हुई समीक्षा बैठक. छात्र संघ चुनाव को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय में तैयारियां पूरी. आखिरी क्षणों तक विश्वविद्यालय प्रशासन ने झोंकी ताकत.
पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कसी कमर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रभानु प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में बैठक का हुआ सोमवार को आयोजन। इस रिव्यू बैठक में अध्यक्ष छात्र कल्याण, संकायाध्यक्ष वाणिज्य, समाज विज्ञान, विज्ञान, मानविकी, पूर्व मुख्य चुनाव अधिकारी रतन कुमार चौधरी समेत प्रभारी कुलानुशासक सुरेंद्र प्रसाद सुमन और कई अधिकारी उपस्थित हुए। विश्वविद्यालय मुख्यालय में पूरी तरह से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होगी। प्रवेश का आधार केवल पहचान पत्र होगा, आइडेंटिटी कार्ड और अन्य कार्य नहीं होंगे, केवल चुनाव से जुड़े ही कार्य होंगे। मतदान की प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी होगी। आई कार्ड से ही होगा प्रवेश। कुलपति प्रोफेसर एस के सिंह ने छात्र छात्राओं से की अपील, कहा जरूर डालें अपना वोट। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र संघ के निर्वाचन का पहला चरण 11 दिसंबर को हो रहा है। छात्र छात्राओं से कुलपति ने अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में मताधिकार का प्रयोग करें। लोकतंत्र में निर्वाचन महत्वपूर्ण होता है। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में छात्र संघ का निर्वाचन स्वस्थ और अकादमिक परिवेश के निर्माण के निमित्त हो रहा है, बोले कुलपति। 11 एवं 12 दिसंबर को नरगौना परिसर स्थित सभी विभागों में अध्यापन और कार्यालयीय कार्य रहेगा स्थगित। परिचय पत्र के आधार पर ही मतदान करने वाले छात्र छात्राओं का केवल होगा प्रवेश। छात्र संघ चुनाव के मद्देनजर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 11 एवं 12 दिसंबर को नरगौना परिसर स्थित सभी विभागों में अध्ययन एवं कार्यालयीय कार्य स्थगित रहेगा। उक्त दोनों दिन मतदान कार्य में संलग्न कर्मियों, अंतर्वीक्षा के अभ्यर्थियों एवं कुलपति कार्यालय के कर्मियों को छोड़कर शेष का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। नरगौना परिसर के विभागों के प्राध्यापकों एवं कर्मियों की उपस्थिति पंजी पर हस्ताक्षर को शिथिल किया गया है। मतदान के दिन 11 दिसंबर को परिचय पत्र के आधार पर ही छात्र छात्राएं नरगौना में प्रवेश कर सकेंगे। सीएम कॉलेज में मतदान की तैयारियां पूरी। छात्र संघ चुनाव छात्र छात्राओं के लिए प्रजातांत्रिक व्यवस्था की सीख हेतु है आवश्यक, बोले डॉक्टर मुश्ताक अहमद। शैक्षणिक संस्थाओं का काम मात्र यह नहीं है कि छात्र छात्राओं को डिग्रीधारी बनाया जाए या रोजगार प्राप्त करने के लायक बनाया जाए, बल्कि एक परम कर्तव्य है कि छात्रों के अंदर सामाजिक बोध, मानवीय मूल्यों की रक्षा और प्रजातांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में महती भूमिका निभाने की क्षमता भी पैदा की जाए। उक्त बातें डॉक्टर मुश्ताक अहमद, प्रधानाचार्य सीएम कॉलेज दरभंगा ने कही। डॉक्टर अहमद ने कहा कि छात्र संघ चुनाव छात्र छात्राओं के लिए प्रजातांत्रिक व्यवस्था की सीख दिलाने वाली सीढ़ी है, इसलिए यह चुनाव पारदर्शी एवं स्वच्छ होना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के अंदर किसी भी तरह का संशय पैदा नहीं हो। उन्होंने चुनाव से संबंधित कार्यों की समीक्षा की। कॉलेज में कुल 7180 मतदाता हैं, उनमें 2198 छात्राएं और 4982 छात्र हैं। कुल 7 बूथ बनाए गए हैं, उनमें 2 बूथ छात्राओं के लिए एवं 5 बूथ छात्रों के लिए है। मतदान के लिए छात्र छात्राओं को परिचय पत्र एवं ड्रेस कोड की अनिवार्यता है। दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर तीनों जिलों में एक सप्ताह में 3 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक कुल 223 अभियुक्तों की हुई है गिरफ्तारी। जानकारी दी डीआईजी विनोद कुमार ने पत्रकारों को। दरभंगा प्रमंडल के तीनों जिलों दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर में एक सप्ताह में पुलिस की कड़ाई काफी अच्छे नतीजे लेकर आई है। पुलिस को कामयाबियां मिली हैं। दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर तीनों जिलों में कुल 223 अभियुक्तों की गिरफ्तारी 3 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक हुई है। दरभंगा में 42 अभियुक्त पुलिस के शिकंजे में आए हैं, जबकि मधुबनी में यह संख्या 118 की है। समस्तीपुर में कुल 63 अभियुक्त पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। तमाम जानकारी डीआईजी दरभंगा रेंज विनोद कुमार ने मीडिया को दी है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। मार्बल वर्ल्ड, सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने लहरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। लाइफ स्टाइल उत्तर बिहार का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव गोदरेज इंटीरियर शोरूम, होली क्रॉस स्कूल के सामने दोनार दरभंगा। होम एंड ऑफिस फर्नीचर एवं मैट्रेसेस, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, आलमीरा, लॉकर एवं बहुत कुछ जो बढ़ाएंगे आपकी शान। फेस्टिवल ऑफर, गारंटीड डिस्काउंट, हर खरीद पर स्क्रैच कूपन जिसमें पा सकते हैं 5 से लेकर 100% तक कैशबैक। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल। आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में। सैमसंग, ओप्पो, वीवो, MI, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन।
बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहेरियासराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, सीबीएसई, आईसीएसई एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान। विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार जीके और जीएस पढ़िए ट्रिक के माध्यम से मिथिलांचल का गौरव। अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार, सिटी कार्ट मॉल के सामने, शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, बेंता, लहेरियासराय, दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, सीआरपीएफ, एएसएम, टीसी, सीसी, एसएससी, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक की अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल। फ्री एडमिशन। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। राज्य के कृषि मंत्री पहुंचे दरभंगा। बहादुरपुर में संयुक्त कृषि भवन का किया उद्घाटन। खूब गिनाई सरकार की उपलब्धियां। सभी तैयारियां पूरी। मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के लिए मंगलवार को मतदान। विश्वविद्यालय प्रशासन ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के लिए कसी कमर। आयोजित हुई समीक्षा बैठक। कुलपति ने छात्र छात्राओं से की अपील, कहा जरूर डालें अपना वोट। 11 और 12 दिसंबर को नरगौना परिसर स्थित सभी विभागों में अध्यापन और कार्यालयीय कार्य रहेगा स्थगित। परिचय पत्र के आधार पर ही छात्र छात्राओं का मतदाता के रूप में होगा प्रवेश। डीआईजी दरभंगा ने गिनाई पुलिस की उपलब्धियां। एक सप्ताह में धरे गए 223 अभियुक्त। दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर जिलों में पकड़े गए अभियुक्त। मानवाधिकार दिवस पर सरकारी अफसरों ने ली इसकी रक्षा की शपथ। कहा रखूंगा सच्ची निष्ठा। जगह जगह कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। दिव्यांग जनों के प्रति संवेदनशील बने सभी अधिकारी, उन्हें सरकारी योजनाओं का सहजता से दिलाएं लाभ। राज्य निःशक्तता आयुक्त ने बैठक में कहा। संपन्न हुई बिहार एसएससी की प्रतियोगिता परीक्षा। कड़ी सुरक्षा के बीच लगातार 3 दिनों तक चले एग्जाम के आखिरी दिन 2 छात्रों पर एफआईआर, भेजे गए जेल। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने वरीय पुलिस अधीक्षक गरिमा मल्लिक का किया सम्मान। सम्मानित किए गए कई अन्य पुलिस पदाधिकारी भी। पुलिस पब्लिक के बीच फ्रेंडली रिलेशन बनाने पर जोर। और आईआईटी गुवाहाटी में बायो ऑयल पर रिसर्च कर रहे कुशागर अग्रवाल ने अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में प्रथम पुरस्कार जीतकर रोशन किया माता पिता के साथ दरभंगा और देश का नाम। मानवाधिकार दिवस पर सरकारी अफसरों ने ली इसकी रक्षा की शपथ। कहा रखूंगा सच्ची निष्ठा। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के अवसर पर जिले के सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों ने समाहरणालय स्थित अंबेडकर सभागार में मानवाधिकार की रक्षा के लिए संकल्प लिया। अधिकारियों ने दरभंगा में यह संकल्प लिया कि वह भारत के संविधान द्वारा संरक्षित तथा विविध अंतर्राष्ट्रीय समझौतों द्वारा अंगीकृत और भारत में कार्यान्वित सभी मानव अधिकारों के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखते हुए उन अधिकारों के संरक्षण के लिए अपने सभी कर्तव्यों को पूरा करेंगे एवं किसी के भी मानवाधिकार का अतिक्रमण नहीं करेंगे। अपर समाहर्ता मोबीन अली अंसारी ने अधिकारी एवं कर्मियों को इस आशय की शपथ दिलाई। शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि द्वारा संरक्षित तथा विविध अंतर्राष्ट्रीय समझौतों द्वारा अंगीकृत और भारत में कार्यान्वित के मानवाधिकार प्रतिज्ञा पत्र जो सभी जिले के सभी पदाधिकारी और सभी कर्मियों को दिलाया गया कि मानव के प्रति खासकर हम लोगों को संवेदनशीलता रहना है। किसी भी तरह का अलग कमजोर व्यक्ति लोग इसी का शपथ हम लोगों ने ग्रहण किया। मानवाधिकार दिवस पर महारानी अधिरानी रामेश्वरी लता संस्कृत महाविद्यालय में संगोष्ठी का हुआ आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में महारानी अधिरानी रामेश्वर लता संस्कृत महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई अंतर्गत एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर विश्वनाथ बनर्जी के संयोजकत्व एवं प्रधानाचार्य डॉक्टर दिनेश झा की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर दरभंगा यूनेस्को क्लब ने कार्यक्रम का किया आयोजन। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे पर माउंट समर कन्वेंट स्कूल
पोलो फील्ड रोड लहेरिया सराय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरभंगा यूनेस्को क्लब द्वारा आयोजित हुआ यह कार्यक्रम। दिव्यांगजनों के प्रति संवेदनशील बने सभी अधिकारी, उन्हें सरकारी योजनाओं का सहजता से दिलाए लाभ, राज्य निःशक्तता आयुक्त ने बैठक में कहा। सभी अधिकारी दिव्यांगजनों के प्रति संवेदनशील बने एवं उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सहजता से दिलाएं। राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉक्टर शिवाजी कुमार ने अंबेडकर सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में उक्त बातें कहीं। उन्होंने कहा कि सिविल सर्जन एवं डीएमसीएच के उपाधीक्षक दिव्यांगों के प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी विशेष व्यवस्था करें। 31 दिसंबर तक सभी दिव्यांगों का दिव्यांग प्रमाण पत्र बन जाए, इसे सुनिश्चित किया जाए। जिला पंचायती राज पदाधिकारी से कहा गया कि वह पंचायत से लेकर जिला स्तर के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित कराएं, जिससे उन्हें भी दिव्यांगजनों के लिए सरकार के द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी दी जा सके। शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कहा गया कि सभी स्कूली बच्चों का वाणी एवं भाषा दिव्यांग की जांच कराएं। हर मान्यता प्राप्त विद्यालय में दिव्यांगों के एडमिशन की विशेष सुविधा हो, इसे शिक्षा विभाग सुनिश्चित कराए। साथ ही स्कूलों में दिव्यांगों के लिए विशेष शौचालय एवं पढ़ाई लिखाई की सुविधा हो, यह भी सुनिश्चित किया जाए। सरकार का यह प्रावधान है कि दिव्यांगों को सरकारी सुविधाओं में सहूलियत के लिए सभी विभाग एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करें। 12 दिसंबर को जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र में लगने वाले चलंत लोक अदालत में दिव्यांगजनों के दिव्यांग का प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए विशेष व्यवस्था करने का अनुरोध सिविल सर्जन से किया गया। लीड बैंक मैनेजर से कहा गया कि मुद्रा योजना एवं अन्य स्वरोजगार योजना के तहत कम से कम 200 दिव्यांगों को ऋण प्रदान करें। कुशल युवा कार्यक्रम तथा सरकार के द्वारा शिक्षा के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ दिव्यांगों को देने को कहा गया। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों से कहा गया कि वे अपने अपने प्रखंडों से संबंधित स्टॉल डीआरसीसी में लगाएं और विकलांगता पेंशन सहित अन्य आवेदनों को प्राप्त कर उन्हें समय से उसका लाभ दिलवाना सुनिश्चित कराएं। पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता से कहा गया कि सड़कों पर वैसे स्पीड ब्रेकर को हटा दें जिनसे दिव्यांगों को आवागमन में दिक्कत होती है तथा दिव्यांगों को रोड क्रॉस करने में सुविधा हो, इसकी भी व्यवस्था की जाए। उनको जानना जरूरी है, उसको आगे बढ़िए, रिप्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाइए। पिछले बार बोला था कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी मतलब लक्ष्मण रेखा थ्रेशोल्ड क्या है 40%। हमने सिविल सर्जन साहब को बताया कि 40% से कम होने से पत्र का एक नया फॉर्मेट और पत्र 1 से लेकर 5 तक है। अगर कोई दिव्यांगजन अप्लाई करता है और वो दिव्यांगजन नहीं पाया तो डॉक्टर को ये कारण बताना होगा किस लिए वो दिव्यांगजन नहीं है। अगर कोई दिव्यांगजन सेटिस्फाइड नहीं है उनके परसेंटेज से तो वो अपील कर सकते हैं और अपील बोर्ड जो है डीएम साहब को बनाना है, नोट कर लीजिए प्रोसीडिंग। वैसे मैं आपका जिला प्रशासन वाला में रेगुलर में डाल रहा हूँ, जो एडमिन हूँ, आपका दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के लास्ट में मैं बोला था कि पवित्र काम है, पुण्य का काम है। इस काम को सभी को ये काम मान कर नहीं करना है कि दरबार में अष्टावक्र जो विद्वान थे इसी धरती का है, पूरे दुनिया में उससे ज्यादा उसके नवरत्न में से एक थे। अष्टावक्र ने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया, विद्वान थे। तो कम प्रतिशत है तो उसको भी डिनाई नहीं किया जा सकता। आगे बढ़िए और बड़े और कोई महत्वपूर्ण काम होंगे तो सारा सभी का समय निकल जाएगा, सारे लोग उस पर आ जाएंगे। दिव्यांगता एक्चुअली विषय है, इसलिए ये सब बैरियर है। संपन्न हुई बिहार एसएससी की प्रतियोगिता परीक्षा। कड़ी सुरक्षा के बीच लगातार 3 दिनों तक चले एग्जामिनेशन के आखिरी दिन 2 छात्रों पर एफआईआर भेजे गए जेल। बिहार एसएससी परीक्षा के तीसरे दिन की दोनों पालियों की परीक्षा भी शांतिपूर्ण और स्वच्छ माहौल में संपन्न हुई। इस तरह तीनों दिन परीक्षा संपूर्ण शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराई गई। द्वितीय पाली में सोमवार को गहन चेकिंग के दौरान पब्लिक स्कूल लालबाग स्थित सेंटर से एक ही तरह के एडमिट कार्ड और फोटो के आधार पर सेंटर में प्रवेश करने की कोशिश करते हुए 2 छात्र विद्यानंद कुमार एवं देवेंद्र कुमार पकड़े गए। दोनों पर एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस पब्लिक के बीच बने फ्रेंडली रिलेशन। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद ने एसएसपी गरिमा मलिक के साथ की बैठक, अन्य पुलिस पदाधिकारी भी शामिल हुए। इसमें एसएसपी का हुआ सम्मान, अन्य पुलिस पदाधिकारी भी किए गए सम्मानित।
पुलिस पब्लिक के बीच की खाई को पाटना है जरूरी, यह बातें छनकर सामने आई। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद दरभंगा द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक गरिमा मलिक के साथ आयोजित बैठक में एसएसपी का उद्योग परिषद ने सम्मान भी किया। कई अन्य पुलिस पदाधिकारी भी सम्मानित किए गए। शहर से जुड़ी महत्वपूर्ण समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। वक्ताओं ने अपनी बातें रखीं और एसएसपी को समस्याओं से अवगत कराया। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक गरिमा मलिक ने सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और समस्याओं को दूर करने का पुरजोर आश्वासन भी दिया। हमारे आप सभी हैं और जो छूट भी गए हैं, घटना को लेकर अधिकारियों को सम्मानित किया जाना था, उसके लिए उपस्थित हुए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा तमाम अधिकारियों को मनोबल के अनुसार सम्मानित किया गया, बहुत ही गर्व की बात है। और इस तरह की बात जो है कि ये अच्छी पहल है। इससे क्या होता है कि दोनों के बीच में आपस सामंजस्य भी बनता है, एक दूसरे की से संपर्क को स्थापित होता है, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, जिससे छोटी मोटी समस्याएं आपस में शेयर कर लेने से समस्या का निदान होती है। ये बहुत ही अच्छी पहल है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। दूसरी बात, इन लोगों ने बहुत सारी छोटी मोटी समस्याएं रखी है जो मानव जीवन में आती रहती है, जाती रहती है। यहाँ का प्रमुख समस्याएं ट्रैफिक है। हम लोग यथासंभव आपस में मिलजुल कर इसका समाधान करने का प्रयास करते रहते हैं। सड़कें वही हैं, व्यवसायिक प्रतिष्ठान बढ़ते हैं, आदमी बढ़ते हैं, गाड़ियां बढ़ती हैं। सभी लोग मिलजुल करके इसका सही ढंग से, अगर सुव्यवस्थित ढंग से अगर गाड़ियां अगर कहीं जाते हैं, कहीं भी सड़क पर ना रख उसकी और थोड़ा किनारे भी लगा करके रखते हैं, उससे भी कम से कम विधान उत्पन्न हो सकती है। इसमें हम लोग मिलजुल करके करेंगे और भी समस्याएं आती रहती है, जाती रहती है। हम लोग जितने भी समस्याएं हों उनको समाधान करने का प्रयास करते हैं और आप लोग के द्वारा दिए गए निर्देशों को, मार्गदर्शन को भी पहल करेंगे। लेकिन नंबर ही नहीं हम पढ़ सकते हैं तो हम आपको खबर क्या करेंगे। इसके अलावा कुछ समस्याएं ऑटो के कारण भी होती हैं। ज़्यादातर ऑटो ड्राइवर ट्रेंड नहीं है, लाइसेंस का तो पता नहीं, आप ज़्यादा अच्छा जानेंगे। ऑटो ड्राइवर्स या जो भी वाहन चलते हैं, व्यावसायिक वाहन, मेरे ख्याल से सबके लिए यूनिफॉर्म प्रेस्क्राइब्ड है सरकार के नियम में, लेकिन एक भी वाहन यूनिफॉर्म नहीं पहनता है। घटना के बाद वो ड्राइवर भाग जाता है या फिर हमारे ही साथ मिल करके अपने ही वाहन को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। ये लगे कि कोई वो पब्लिक के बीच का, अगर उनको यूनिफॉर्म पहनाया जाए तो मुझे लगता है कि हम लोग इस तरह की घटनाओं को काबू कर सकते हैं। शहर में स्कूल बसें चलती हैं, किसी भी स्कूल बस के ऊपर स्कूल का कोई इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। अगर कोई दुर्घटना घट जाए, भगवान न करे, तो बहुत बड़ा हादसा होगा और सारा ठीकरा पुलिस प्रशासन या हम लोगों पर पड़ेगा और नुकसान भी हम ही को झेलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फिर ट्रैफिक के साथ भी हम लोग उसको एड्रेस करेंगे, वो भी ट्रैफिक के साथ जुड़ जाती है। अतिक्रमण होता है तो रोड्स जो है उनकी चौड़ाई जो है वो कम हो जाती है, ट्रैफिक की आवाजाही में दिक्कत होती है, तो उसको भी हम लोग एक एक करके जो है एड्रेस करेंगे। आप लोगों ने जैसे बताया कई समस्याएं हैं, कुछ जो है स्थान वो
हम लोगों के इम्पोर्टेंट स्थल हैं या इस तरह से जो है वो माने जाते हैं कि उसमें जो है ध्यान देना आवश्यक है, ये हमारे प्रमुख स्थल है और कहीं ना कहीं वहां पर जो ट्रैफिक है या वहां पर जो व्यवस्था है पूरे शहर की व्यवस्था को अफेक्ट करती है। तो हम लोगों की डेफिनेटली कोशिश ये रहेगी कि हमारे जो संसाधन हैं उनको उन्हीं संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए उनको बहुत डिफ्यूज करने की जगह हम कुछ जगहें जो है आप लोगों के भी जो सुझाव है उसके अनुसार भी और विचार विमर्श करते हुए उन स्पेसिफिक कुछ जगहों पर हम लोग कंसंट्रेट करते हुए उस व्यवस्था को सुचारू करने की कोशिश करें। इसके अलावा आप लोगों के द्वारा जैसे बताया गया एक जो सुझाव है आप लोगों का प्राथमिकी को दर्ज करने के लिए, तो डेफिनेटली प्राथमिकी दर्ज करना हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट जो है मेरा बेसिक वर्क है। इन्वेस्टिगेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है अनुसंधान का प्राथमिकी, और ये जिला का नहीं बल्कि जो है पुलिस मुख्यालय से ही जो है निर्देश है कि हम लोगों को जो है समय से प्राथमिकी दर्ज करनी है। हमारी जो भी जनमानस जो है थाना को संपर्क करते हैं, जनता के जो भी व्यक्ति हैं जो भी पीड़ित हैं वो संपर्क करते हैं, तो इमीडिएटली प्राथमिकी उसमें दर्ज होनी है। पुलिस जो है उसका या फॉर दैट मैटर एनी सरकारी डिपार्टमेंट जो है उसका व्यवहार जो है या उसका जो स्वरूप नजर आता है जनमानस को, वो अप्रोचेबिलिटी का होना चाहिए, संवेदनशीलता का होना चाहिए। ये हम लोग जो है बार बार कन्वे करते हैं। मुझे उम्मीद है कि पदाधिकारी जो है वो संवेदनशील है भी, लेकिन फिर भी हम लोग फिर से इस बात को कन्वे करेंगे। एक बात जो यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखी गई कि किसी भी थाना में FIR कहीं की भी दर्ज हो, तो हाँ ये डेफिनेटली है। एक 0 FIR का आप लोगों ने कंसेप्ट जो है उसकी बात इसमें की है, तो वो लागू है भी, सब जगह होता भी है। अगर कहीं पर नहीं हुआ है हम लोग दोबारा इसको जो है इस मामले में अपने जो सभी थाने हैं उनको सेंसिटाइज करेंगे। अगर कहीं से स्पेसिफिक कोई आता है कि इस तरह की जो है दिक्कत हो रही है किसी विशेष जगह से, तो आई एम श्योर हम लोगों में इस तरह का कम्युनिकेशन या इस तरह का डायलॉग है कि वो हम लोग स्पेसिफिक जो इंसिडेंट्स है, इस तरह की बातें हैं, वो हम लोगों की नॉलेज में लाई है, उसका हम लोग समाधान करेंगे। पेट्रोलिंग, गश्ती की व्यवस्था जो है, पुलिस की प्रेजेंस जो है वो हम लोग चाहे कभी ऐसा होता है कि आ जाता है कि पुलिस जो है वो हम लोग की सहायता नहीं कर रहे, पुलिस जो है हम लोगों का कभी जो है एंटी भी आ जाता है उसमें, लेकिन स्टिल पुलिस जो है उसको सब लोग अपना जो है मानते हैं। ओवरऑल हमको लगता है मोस्टली लोग रक्षक हम लोग अपना मानते हैं। सुरक्षा की फीलिंग लोगों को जो है पुलिस की प्रेजेंस से आती है, और इसलिए हम लोगों का और ज्यादा कर्तव्य हो जाता है कि अपनी विजिबिलिटी और प्रेजेंस जो है वो शो करें। इसलिए गश्ती की व्यवस्था और पुलिस की व्यवस्था कुछ जगह पर जो है पुलिसिंग की पेट्रोलिंग की व्यवस्था का आप लोगों ने कुछ जगह पर चिन्हित किया है। हम लोगों की भी जो अभी तक जो बैठकें हुई हैं या बातचीत जो अपने विद इन डिपार्टमेंट हुई है उसमें डेफिनेटली कुछ ऐसे जगहें आई हैं जहां पर गश्ती की व्यवस्था और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। तो इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि रिसोर्सेज हम लोगों के पास जो अवेलेबल हैं उसमें धीरे धीरे इजाफा हो रहा है, बढ़ रहा है। उनको ध्यान में रखते हुए, और ये भी आपको बताना चाहूंगी कि हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों के पास जो होमगार्ड का बल आता है, जो हम लोग पैदल पेट्रोलिंग निकालते हैं, उसमें भी हम लोग इजाफा करें। वाहन भी मोस्ट प्रोबेबली हम लोग के आने वाले समय में उपलब्ध वाहन जो है वो भी बढ़ेंगे। तो मेरा इस बात पे भी मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहूंगी कि पुलिस जो है जिला की उसका ध्यान है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है, इम्पोर्टेंट स्थल जो है, जहां पर से जो है हम लोगों की जनता जो है उनकी आवाजाही होती है, और स्पेसिफिकली हमारी जो ट्रेनिंग कम्युनिटी जो है उनके लिए जो
इम्पोर्टेंट स्थल हैं, वहां पर हम लोगों की स्पेशली जो आवाजाही का प्रमुख समय, मुख्य समय जो रहते हैं, वहां पर हम लोगों का ध्यान रहे। इसी तरह से व्यवसायिक प्रतिष्ठान के साथ साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की भी जो आप लोगों ने बात की, वहां पे भी हम लोगों का ध्यान है और हम लोगों की कोशिश रहेगी कि आने वाले कुछ समय में वहां पर हम लोगों की प्रेजेंस जो है वो ज्यादा अच्छी नजर आए। आईआईटी गुवाहाटी में बायो ऑयल पर रिसर्च कर रहे कुशाग्र अग्रवाल ने अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में प्रथम पुरस्कार जीतकर रोशन किया। माता पिता के साथ दरभंगा और देश का नाम। बेला गार्डन निवासी प्रीति और रजत अग्रवाल के सुपुत्र हैं कुशाग्र अग्रवाल। दुबई में 5 से 7 दिसंबर तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस रिसेंट एडवांसेस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंसेज आईक्राफ्ट 2018 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर बेला गार्डन दरभंगा निवासी कुशाग्र अग्रवाल ने अपनी कामयाबी का परचम लहराया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने शहर एवं देश का नाम ऊंचा किया। कुशाग्र अग्रवाल वर्तमान में आईआईटी गुवाहाटी में बायो ऑयल पर शोध कर रहे हैं, जहां से उन्हें इस विषय पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए भेजा गया था। उनकी प्रस्तुति काफ़ी शानदार रही। तुरंत बाद ही अनेक प्रतिभागियों ने उन्हें इसके लिए बधाई दी और पुरस्कार की घोषणा हालांकि बाद में की गई। दुबई में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में फ्रांस, रूस, कनाडा, यूएई, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, सिंगापुर सहित अनेक देशों के प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेज एवं भारत के कानपुर, मद्रास, मुंबई, गुवाहाटी, आईआईटी तथा अनेक एनआईटी के लगभग 150 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कुशाग्र के माता पिता प्रीति एवं रजत अग्रवाल ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेटी की सफलता से पूरा परिवार और इष्ट मित्र समेत सभी लोग काफी खुश हैं। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। लीजिए हमारी सुरक्षा, रहिए सुरक्षित हमारे साथ। जय मिथिला सिक्योरिटी एंड डिटेक्टिव सर्विस सरकार के गृह विभाग से मान्यता प्राप्त। सिक्योरिटी गार्ड, बॉडीगार्ड, बाउंसर और गनमैन उपलब्ध। हेड ऑफिस थाना के सामने लहेरिया सराय दरभंगा। ब्रांच ऑफिस आर के कॉलेज के सामने मधुबनी। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पाने के लिए भी संपर्क करें। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन अ नेम टू ट्रस्ट अपॉन, हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा। Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 77638 19774। शैलेंद्र झा प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मतलब राज इलेक्ट्रॉनिक्स, पूनम सिनेमा रोड दरभंगा। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन्स, माइक्रोवेव, आरओ, मिक्सर एंड होम थिएटर। धनतेरस और दीपावली की बुकिंग शुरू। बजाज फाइनेंस द्वारा 0% इंटरेस्ट और लो ईएमआई की भी सुविधा। श्री कलेक्शन एंड श्री सारीज टावर चौक दरभंगा। लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर का अनोखा संगम। एलन सॉली, वैन हुसैन, ली, रैंगलर, लिवाइस, मोंटे कार्लो, मान्यवर समेत सभी लीडिंग कंपनियों के कपड़े। हमारी खास पेशकश श्री सारीज में पाइए प्योर सिल्क, कांजीवरम, डिजाइनर, सिफोन एंड बुटीक साड़ियों की रेंज। दुल्हन लहंगा, गर्लिश लहंगा, कॉटन एंड फैंसी सूट पीस। ब्रेक के बाद एक बार पुनः का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। राज्य के कृषि मंत्री पहुंचे दरभंगा। बहादुरपुर में संयुक्त कृषि भवन का किया उद्घाटन। खूब गिनाई सरकार की उपलब्धियां। सभी तैयारियां पूरी। मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के लिए मंगलवार को मतदान। विश्वविद्यालय प्रशासन ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के लिए कसी कमर। आयोजित हुई समीक्षा बैठक। कुलपति ने छात्र छात्राओं से की अपील, कहा जरूर डालें अपना वोट। 11 और 12 दिसंबर को नरगौना परिसर स्थित सभी विभागों में अध्यापन और कार्यालयीय कार्य रहेगा स्थगित। परिचय पत्र के आधार पर ही छात्र छात्राओं का मतदाता के रूप में होगा प्रवेश। डीआईजी दरभंगा ने गिनाई पुलिस की उपलब्धियां। एक सप्ताह में धरे गए 223 अभियुक्त। दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर जिलों में पकड़े गए अभियुक्त। मानवाधिकार दिवस पर सरकारी अफसरों ने ली इसकी रक्षा की शपथ। कहा रखूंगा सच्ची निष्ठा। जगह जगह कार्यक्रमों का हुआ आयोजन।
दिव्यांग जनों के प्रति संवेदनशील बने सभी अधिकारी, उन्हें सरकारी योजनाओं का सहजता से दिलाएं लाभ, राज्य निःशक्तता आयुक्त ने बैठक में कहा। संपन्न हुई बिहार एसएससी की प्रतियोगिता परीक्षा, कड़ी सुरक्षा के बीच लगातार 3 दिनों तक चले एग्जाम के आखिरी दिन 2 छात्रों पर एफआईआर, भेजे गए जेल। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने वरीय पुलिस अधीक्षक गरिमा मल्लिक का किया सम्मान, सम्मानित किए गए कई अन्य पुलिस पदाधिकारी भी। पुलिस पब्लिक के बीच फ्रेंडली रिलेशन बनाने पर जोर। और आईआईटी गुवाहाटी में बायो ऑयल पर रिसर्च कर रहे कुशागर अग्रवाल ने अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में प्रथम पुरस्कार जीतकर रोशन किया माता पिता के साथ दरभंगा और देश का नाम। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना अंतर्गत वर्ष 2017-2018 के लिए जिले में प्राप्त 814 आवेदकों में से लाभुकों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से होगा। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना अंतर्गत वर्ष 17-18 के लिए जिले में प्राप्त 814 आवेदकों में से लाभुकों का चयन जिला चयन समिति के द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाना है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में यह साक्षात्कार 14 दिसंबर से 18 दिसंबर तक सुबह 10:30 से 5 बजे शाम तक होगा। बहादुरपुर एवं दरभंगा सदर प्रखंड के आवेदकों का साक्षात्कार 14 दिसंबर को, बहेड़ी हायाघाट एवं बेनीपुर के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 15 दिसंबर को, गौरा बौराम, अलीनगर, ताड़ीह, बिरौल, कीरतपुर एवं कुशेश्वर स्थान के लाभुकों का साक्षात्कार 17 दिसंबर को तथा सिंहवाड़ा, घनश्यामपुर, केवटी, मनीगाछी, हनुमान नगर एवं जाले के लाभुकों का साक्षात्कार 18 दिसंबर को आयोजित होगा। सभी लाभुकों को इस साक्षात्कार में आवश्यक कागजातों के साथ समय पर उपस्थित होने को कहा गया है। बेलवागंज लहेरियासराय में खुले आनंद बेकर्स की लोगों के बीच बढ़ रही है लोकप्रियता। सभी आइटम के साथ साउथ इंडियन डिशेस यूनिट साउथ जायका को भी लोग काफी पसंद कर रहे हैं। प्रोप्राइटर चिराग कृपलानी ने न्यूज टुडे को बताया कि लोगों के काफी अच्छे फीडबैक उन्हें मिल रहा है। बेलवागंज लहेरियासराय में खुले आनंद बेकर्स की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। एक सप्ताह में ही लोकप्रियता के नए पैमाने को पार किया है। आनंद बेकर्स ने साउथ जायका, इसकी पेशकश काफ़ी लोकप्रिय हो रही है जो साउथ इंडियन डिशेज से भरा पूरा है। प्रोप्राइटर चिराग कृपलानी ने बताया कि लोगों के फीडबैक भी उन्हें लगातार अच्छे मिल रहे हैं और वे लगातार लोगों को अपनी ओर से और बेहतर कर सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग के जो प्रोडक्ट्स है, कुकीज़ है, मिक्सचर है, पेस्ट्री है, सब पर हमको ओवरऑल रिस्पॉन्स मिल रहा है और हमारा जो साउथ इंडियन है उसको लोग बहुत लाइक कर रहे हैं फिलहाल अभी तक। किस नाम से वो साउथ जायका है हमारा ही यूनिट है और हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है इसको। देख रहा हूँ काफ़ी कमेंट्स, कम्प्लीमेंट्स लोगों ने। फीडबैक से फुल है, हमारा फीडबैक बोर्ड हमारा फुल है फीडबैक से और अभी हमें लग रहा है कि हमें उसको थोड़ा हटाना पड़ेगा तब जाकर उसमें स्पेस बनेगी कि लोग और उसमें फीडबैक पेस्ट कर पाएँ। आशा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन जुलूस निकाला। कर्पूरी चौक से प्रदर्शन करते हुए सिविल सर्जन कार्यालय पहुंची जहां सभा का आयोजन हुआ। आशा कार्यकर्ताओं ने मार्च निकालकर बुलंद की अपनी आवाज। कर्पूरी चौक से लेकर पहुंची जिला स्वास्थ्य कार्यालय, प्रदर्शन के माध्यम से और अपनी आवाजों पर, मांगों पर जोर डाला। बुलंद कर रही है सर। हम लोग 1 दिसंबर, मेरा नाम हुआ चमन आरा, हम लोग PSC सिंहवाड़ा से हैं। हम लोग जो है 1 दिसंबर से हड़ताल पर लगे हुए हैं। हम लोग को जो है नीतीश कुमार, हम लोग को प्रधानमंत्री ने जो भी बहाली किए हैं, बहाल करके हम लोग को भीख मांगने पर उतारे हुए हैं। जबकि हम लोग 1000 जनसंख्या पे काम करते हैं। हम लोग गर्भवती से लेकर के और जीवित से लेकर के मृत्यु तक का हम लोग रिपोर्ट देते हैं। ये रिपोर्ट हर जिला, हर मतलब के जहाँ भी स्वास्थ्य विभाग है, जहाँ भी इनका ये है, हर जगह जाता है। लेकिन हम लोग को जो है उसकी मजदूरी नहीं मिलती है। हम लोग को एक तरह से भीख की तरफ प्रोत्साहन राशि दिया जाता है, जबकि हमको प्रोत्साहन राशि टुकड़ों टुकड़ों में नहीं दिया जाए। हम लोग का मानदेय जो हमारा 4 ग्रेड का होता है वो हमको मान दीजिए। ये बिहार राज्य आशा संयुक्त संघर्ष समिति मंच के तहत आज पूरे बिहार में तमाम सिविल सर्जन का घेराव का कार्यक्रम था। आशा की 1200 मांगे हैं जिसको लेकर आशा बहनें पूरे बिहार के साथ साथ दरभंगा में भी तमाम प्रखंडों में 1 तारीख से आंदोलन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। 1 से लेकर 8 तक इन लोग का PSC में घेराव चला है जिसमें सारा काम स्वास्थ्य विभाग का ठप रहा है। न ऑपरेशन हुआ, न OPD चला, न कोई डिलीवरी हुआ, न टीकाकरण हो रहा है। निःशक्तता आयुक्त ने बहादुरपुर बुनियाद केंद्र एवं दरभंगा स्टेशन का निरीक्षण किया और कई निर्देश दिए। निःशक्तता आयुक्त ने बहादुरपुर प्रखंड, बुनियाद केंद्र एवं दरभंगा स्टेशन का भी निरीक्षण किया एवं दिव्यांगों की सुविधा के लिए शौचालय, रैंप आदि बनवाने के निर्देश दिए।
राम कथा का आयोजन चल रहा है, जुट रही है श्रद्धालुओं की भीड़। विवाह पंचमी के अवसर पर आयोजित श्री राम कथा के तीसरे दिन बाल व्यास श्रवण दास ने शंकर पार्वती के विवाह कथा का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि विवाह में श्रृंगार तो शिव ने भी किया, पर उनके श्रृंगार में तत्व है। फिर व्यास ने भगवान राम के अवतार के 4 मुख्य कारण, जिसमें नारद के मोह, मनु शत्रुपा की तपस्या, जय और विजय की कथा तथा प्रताप भानु की कथा विस्तार से बताई। कथा का आयोजन राम जानकी मंदिर, बलभद्रपुर, VIP रोड पर हो रहा है। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। राज्य के कृषि मंत्री पहुंचे दरभंगा। बहादुरपुर में संयुक्त कृषि भवन का किया उद्घाटन, खूब गिनाई सरकार की उपलब्धियां। सभी तैयारियां पूरी। मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के लिए मंगलवार को मतदान। विश्वविद्यालय प्रशासन ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के लिए कसी कमर। आयोजित हुई समीक्षा बैठक। कुलपति ने छात्र छात्राओं से की अपील, कहा जरूर डालें अपना वोट। 11 और 12 दिसंबर को नरगौना परिसर स्थित सभी विभागों में अध्यापन और कार्यालयीय कार्य रहेगा स्थगित। परिचय पत्र के आधार पर ही छात्र छात्राओं का मतदाता के रूप में होगा प्रवेश। DIG दरभंगा ने गिनाई पुलिस की उपलब्धियां। एक सप्ताह में धरे गए 223 अभियुक्त। दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर जिलों में पकड़े गए अभियुक्त। मानवाधिकार दिवस पर सरकारी अफसरों ने ली इसकी रक्षा की शपथ, कहा रखूंगा सच्ची निष्ठा। जगह जगह कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। दिव्यांग जनों के प्रति संवेदनशील बने सभी अधिकारी, उन्हें सरकारी योजनाओं का सहजता से दिलाएं लाभ। राज्य निःशक्तता आयुक्त ने बैठक में कहा। संपन्न हुई बिहार SSC की प्रतियोगिता परीक्षा। कड़ी सुरक्षा के बीच लगातार 3 दिनों तक चले एग्जाम के आखिरी दिन 2 छात्रों पर FIR, भेजे गए जेल। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने वरीय पुलिस अधीक्षक गरिमा मलिक का किया सम्मान। सम्मानित किए गए कई अन्य पुलिस पदाधिकारी भी। पुलिस पब्लिक के बीच फ्रेंडली रिलेशन बनाने पर जोर। और IIT गुवाहाटी में बायो ऑयल पर रिसर्च कर रहे कुशागर अग्रवाल ने अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में प्रथम पुरस्कार जीतकर रोशन किया माता पिता के साथ दरभंगा और देश का नाम। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले एपिसोड में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL केबल के 986 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।